लेटेंट हीट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए हमने एक बर्नर ले लिया है जिससे कि हम गर्म करेंगे, और एक बीकर में हमने कुछ बर्फ़ ले लिया है, और साथ ही हमने ले लिया है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिससे कि हम टेम्परेचर की रीडिंग देखते रहेंगे, है ना। हम देखते रहेंगे कि टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है। अब हम इस बर्फ़ को गर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन हम टेम्परेचर पर भी नज़र रखेंगे कि टेम्परेचर में क्या चेंज होगा। तो हमने जब बर्फ़ को हीट देना शुरू की, बर्नर को हमने जलाया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें यही लगता है ना कि टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हम नीचे से इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आता। कितनी अजीब बात है कि हम बर्फ़ लिया, हमने उसको हम गर्म कर रहे हैं, नीचे से उसको हीट दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं रीडिंग में टेम्परेचर 0 डिग्री का 0 डिग्री ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ लेटेंट हीट की वजह से। जितनी भी हीट हमने बर्फ़ को दी, हमने बर्फ़ को जलाया ना नीचे से, हमने उसको हीट दी, एक एनर्जी दी, वो सारी हीट या वो सारी एनर्जी, क्योंकि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, तो वो सारी हीट या सारी एनर्जी उसने किस चीज़ में खर्च कर दी? टेम्परेचर को बढ़ाने में उसने खर्च नहीं की, उसने खर्च की बर्फ़ को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर उसको लिक्विड स्टेट में लाने के लिए उसने सारी एनर्जी खर्च कर दी। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ा और उसको लिक्विड स्टेट में ले आया। ये हीट या ये एनर्जी, इसी में उसने सारी एनर्जी खर्च कर दी। तो किसी भी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने में कितनी एनर्जी खर्च होगी, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब आप देख सकते हैं कि पूरा बर्फ पानी बन चुका है। अब भी हम टेम्परेचर पर नजर रखते हैं और कॉन्स्टेंटली गर्म करते हैं, तो अब आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि स्टेट तो चेंज हो चुकी, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड तो बन चुका बर्फ। अब जो सारी एनर्जी खर्च होगी वो टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च होगी। अब क्योंकि स्टेट चेंज करने में खर्च नहीं करनी एनर्जी। अब जब हमने इसको गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, पानी 100 डिग्री तक पहुंचा, तो वो भाप बनना शुरू हो गया। लेकिन भाप और पानी ये दोनों ही 100 डिग्री पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हालांकि भाप का जो टेम्परेचर है वो तो 100 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी लेटेंट हीट का ही कॉन्सेप्ट आया। यानी जब पानी 100 डिग्री तक गर्म हो गया, उसके बाद पानी की स्टेट चेंज होने लगी, यानी पानी भाप बनने लगा लिक्विड से। तो उसने सारी एनर्जी अपनी लिक्विड से गैसेस स्टेट में, यानी पानी को भाप बनाने में यूज कर ली, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर बर्फ और पानी दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, और 100 डिग्री पर भी पानी और भाप दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं।